तो गाइस आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास वीडियो होने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे ये पहली एनिमी मांगा एक्सप्लेन वीडियो होगी। जी हाँ, जहाँ मैं एक्सप्लेन करूँगी जुजुत्सु काइसन शिबुया इंसिडेंट आर्क के बारे में। गाइस ये पहली इस तरीके की वीडियो होने वाली है मेरे चैनल पे जिसमें मैं आपको पूरी एनिमी मांगा एक्सप्लेन करूँगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन कीप वॉचिंग। शिबुया इंसिडेंट आर्क की शुरुआत होती है चैप्टर 83 से, जहाँ पे सारे सिविलियंस एक कर्टन के अंदर यानी कि एक बैरियर के अंदर फंस के शिबुया स्टेशन पे रह जाते हैं। भाई ऐसा होने पर सारे सोर्सेस लगभग उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं उस स्टेशन का जायजा लेने के लिए कि भाई आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। और जब सोर्सेस उस बैरियर को एनालाइज करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उस बैरियर के अंदर सिर्फ सिविलियंस को ट्रैप कर रखा है। लेकिन सोर्सेस आसानी से अंदर बाहर आ जा सकते हैं, लेकिन पता नहीं किसने लोगों की जुबान पर एक ही नाम चढ़ा रखा है, वो है सातोरू गोजो। ये चीज तो बिल्कुल भी नॉर्मल थी नहीं, लेकिन फिर भी गोजो अकेला उस बैरियर के अंदर जाता है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ टू रीजंस। पहला, क्योंकि अंदर गोजो की मांग हो रही थी, और दूसरा, जो कि रास्ते में नहीं आएंगे बाकी सारे सोर्सेस, क्योंकि गोजो सिर्फ अकेले ही एफिशिएंटली काम कर पाता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, गोजो का तो डिस्ट्रैक्शन कोई भी नहीं बनने वाला, लेकिन उसके साथ जाने वाले उसके साथियों का तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन बन सकता है। और इसकी वजह से गोजो को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जब गोजो उस बैरियर के अंदर एंटर करता है तो उसका सामना होता है 3 लोगों से, और गोजो का सामना करने के लिए आते हैं 2 कर्स यूजर्स और उनके साथ एक लड़का। वो कर्स थे जोगो और हानामी, और तीसरा बंदा था चोजा। अब गाइस इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ पे ये सीन चेंज कर देते हैं और अब आ जाते हैं यहाँ पे ये लोग मीमी, उसके छोटे भाई और यूजी के पास। बाकी सभी सोर्सेस की तरह स्टैंड बाय पे थे, क्योंकि अगर कोई गोजो के हाथ से निकल जाता है बैरियर के बाहर तो ये लोग उन्हें संभाल सके। इसके बाद मीमी को इन्फॉर्म करा जाता है कि एक और बैरियर अपीयर हुआ है। जब वो उसी मैनेजर के पास पहुंचते हैं जिसने उन्हें कांटेक्ट किया था, ये एक्सप्लेन करते हैं कि इस कर्टन यानी कि बैरियर के अंदर एक और बैरियर है जो किसी भी सोर्सेस को अंदर जाने से रोक रहा है। वैसे तो 2 असिस्टेंट मैनेजर अंदर जा चुके हैं, लेकिन उन दोनों का तो कोई अता पता है ही नहीं, जो कि वापस अभी तक नहीं लौटे हैं। लेकिन उन दोनों के जाने से हमें ये पता चल जाता है जो उन दोनों बैरियर्स को कास्ट कर रहा है वो उन दोनों बैरियर्स के बीच में ही है। उस बैरियर को कास्ट करने वाले बंदे के साथ साथ कई सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस भी घूम रहे हैं उन दोनों बैरियर्स के बीच में। और इस बात को सुन के यूजी इतादोरी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि इन सारी चीजों के पीछे माहितो का ही हाथ है। और मीमी अपनी कर्स टेक्निक्स के और क्रोस के थ्रू अंदर की सिचुएशन का जायजा लेने के लिए जाती है कि आखिरकार इस स्टेशन के अंदर हो क्या रहा है और कौन कौन कहाँ पर है। सारी बातों का जायजा लेने के बाद मीमी यूजी से पूछती है कि वैसे तो मुझे पता है कि तुम्हारा जवाब क्या होगा, लेकिन फिर भी क्या तुम एक ताकतवर कर्स स्पिरिट से लड़ोगे या फिर कई सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन से। तो फिर मीमी यूजी को स्ट्रॉन्ग कर्स की लोकेशन के बारे में बताती है और फिर ये दोनों अपने अपने टास्क करने के लिए निकल जाते हैं। तो यूजी जब स्टेशन के अंदर घूम रहा होता है तो उसे माहितो तो नहीं मिलता, लेकिन एक ग्रास हॉपर दिखता है जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर्स्ड स्पिरिट है। वो ग्रास हॉपर एक असिस्टेंट मैनेजर को खा रहा होता है, और जब वो यूजी को देखता है, तू कौन है? और जब यूजी उस ग्रास हॉपर को एक इंसान को खाते हुए देखता है तो वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। और उस ग्रास हॉपर से पूछने पर उसे ये पता चलता है कि माहितो नीचे वाले फ्लोर पर है और इस कर्स्ड स्पिरिट को तो बैरियर प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी दी गई है। जब यूजी ग्रासहॉपर से ये पूछता है कि तुमने ऐसी ह्यूमंस देखे हैं जिनकी शेप चेंज होती है, तो ग्रासहॉपर कहता है हाँ देखे हैं, लेकिन उनका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं होता, बस नॉर्मल ह्यूमंस ही अच्छे लगते हैं। और इतना ही वो बोल पाता है, इतने में यूजी उसके मुंह पर एक मुक्का मार देता है और बस यहीं से इन दोनों की पूरी फाइट शुरू हो जाती है। और इस पूरी फाइट के दौरान ना तो यूजी को एक भी हिट लगता है और ना ही उसकी बॉडी पे कोई भी डैमेज होता है। और इसी वन साइडेड फाइट की वजह से यूजी इस ग्रास हॉपर को मार देता है। तो और इस कर्स्ड यूजर यानी कि ग्रास हॉपर के पास 4 हाथ थे, 2 पैर थे और शायद ये तेजाब भी छोड़ता था। और तो और इसके पास स्नीक अटैक करने के लिए डंक भी था, जो ये बताता है कि ये कितने हाई लेवल का कर्स्ड स्पिरिट था। तो यूजी इस कर्स्ड स्पिरिट को मारने के बाद इस कील को तोड़ देता है और बैरियर इस तरीके से हट जाता है। तो ये चीज मीमी को तो पता चली जाती है, लेकिन साथ ही साथ माहितो को भी पता चल जाता है।
और इसके बाद माहितो को पता चल जाता है कि कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग सोर्सेस बैरियर के अंदर एंटर कर चुका है। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मीनी, यूजी और मिमी के छोटे भाई को, जो कि माहितो की तरफ भाग रहे होते हैं। और जब वो उसके लोकेशन पे पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ तो कोई भी नहीं है, वो बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। लेकिन वहाँ पे एक इंसान होता है और इन दोनों को पता चल जाता है कि ये लोग लेट हो चुके हैं। लेकिन वो जो एक इकलौता बंदा था वो भी नॉर्मल नहीं था, वो बड़बड़ा रहा था कि काफी सारे मॉन्स्टर्स से थे इनके अंदर, मेरे लिए तो जगह बची ही नहीं थी। और इतने में ही यूजी को ये पता चल जाता है कि इस बंदे की सोल भी मैनिपुलेटेड थी। और इसके बाद यूजी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उन्हें फिर से देर हो गई। लेकिन तभी यूजी को रियलाइज होता है कि वो तो ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस की ट्रेन के बारे में बात कर रहा है, जहाँ पे काफी सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस भरे पड़े हैं और वहाँ पे तो गोजो लड़ रहा है। और यहाँ पे माही तो सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस की ट्रेन को लेकर गोजो वाली साइड पे पहुंच जाता है। और माही तो जो है वो ज्यूगो को ज्वाइन कर लेता है गोजो सातोरो को हराने के लिए। और उसके बाद फिर से ये हमें ले जाते हैं मिमी, उसके छोटे भाई और यूजी के पास, जिन्हें मेकामारू का छोटा रोबोट ये एक्सप्लेन करता है कि भाई गोजो सातोरो को तो सील करा जा चुका है। और ये बात सुन के यूजी एकदम ब्लैंक हो जाता है। वो चारों मिलके यानी कि स्पेशली मेकामारू उन्हें प्लान बताता है कि उन्हें अब आगे क्या करना है। तो फिर मेकामारू यूजी से कहता है कि यूजी तुम सबसे पहले बाहर जाओ और सबको ये इन्फॉर्म करो कि गोजो सातोरो सील हो चुका है, क्योंकि सोर्सेस बाहर के असिस्टेंट मैनेजर से कांटेक्ट नहीं कर सकते थे बैरियर की वजह से। और मेकामारू मिमी को ये टास्क देता है कि जब तक यूजी वापस नहीं आ जाता तब तक वो अंदर के कर्स स्पिरिट से लड़े, ताकि यूजी के साथ अंदर आने वाले सोर्सेस को अंदर का रास्ता साफ मिल सके। क्योंकि गेतो ने इनके पीछे सिर्फ कर्सेस ही नहीं बल्कि कर्स यूजर्स भी लगाए हुए थे, जो कि यूजी इतादोरी को बाहर जाने से रोकने आए थे। और फिर यहाँ पे ये लोग सीन चेंज कर देते हैं और हमें दिखाया जाता है गेतो, जिसने अपने हाथ में प्रिज्म रेल वाली सील पकड़ी होती है। और इस सील के अंदर गेतो ने गोजो सातोरो को कैद कर रखा था। लेकिन स्टिल गाइज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सातोरो गोजो की, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्सेज है। तो वो प्रिज्म रेल की सील को इतना भारी बना देता है अंदर से कि गेतो के हाथ से वो सील छूटकर नीचे गिर जाती है। अब वो सील गेतो के हाथ से गिर तो जाती है, लेकिन उसे उठाना तो दूर, उसे हिलाना तक बहुत दूर की बात है, जिसे देखकर गेतो फ्रस्ट्रेट तो हो ही जाता है, लेकिन गोजो की एबिलिटीज से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। और फिर हमें गोजो दिखाया जाता है जो कि कंकारों के बीच में फंसा होता है, कि लगता है यहाँ पे टाइम पास नहीं हो पाएगा, लेकिन अब की बार मैंने कुछ ज्यादा बड़ी गड़बड़ कर दी है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इन तीनों पर भरोसा है। फिर हमें बाकी सारे सोर्सेज दिखाए जाते हैं जो कि 3 ग्रुप में बंटकर शिबुया स्टेशन के अंदर जाने वाले होते हैं, क्योंकि जब गोजो सील हुआ था तो काफी सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस बैरियर से बाहर निकलकर सिविलियंस पर अटैक करने लग गए थे। और फिर इसी के साथ वहां पे एक और कर्टन यानी कि एक और बैरियर अपीयर होता हुआ दिखाई देता है, जो कि बाकी सारे सोर्सर्स को अंदर जाने से रोक रहा होता है। और इतनी सारी चीजें एक साथ होने की वजह से सोर्सर्स को ये लगता है कि भाई या तो चीजें सारी एक साथ ऐसी ही हो रही हैं या फिर ये किसी का प्लान है। फिर हमें दिखाया जाता है गोजो सातोरो का असिस्टेंट मैनेजर, जो कि बाकी मैनेजर्स को खबर दे रहा होता है सिचुएशन के बारे में। और इतने में एंट्री होती है इस बंदे की, जो कि गोजो के मैनेजर को तलवार की मदद से मार देता है कि यही सेम चीज बाकी सारे सूट वाले बंदों के साथ करनी है। और ये बात को ऑर्डर देती है ये लड़की। और भाई अब ये लड़की कौन है इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए अब सीन चेंज होता है और ये सब मिलकर इंतजार कर रहे होते हैं कि प्रिज्म रेल अपने बाकी के नॉर्मल वेट में वापस आ जाए। और फिर उसके बाद माहितो के पूछने पर गेतो ये जवाब देता है कि वैसे तो प्रिज्म रेल की सील ने गोजो को अंदर ट्रैप कर लिया है, लेकिन बस वो उसे प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम ले रहा है। और ये सारी चीजें मेकामारू का दूसरा रोबोट सुन रहा होता है। और इसी चीज की वजह से तो मेकामारू को पता चल गया था कि गोजो सील हो चुका है। और इतने में ही माहितो की नजर उस पर चली जाती है और वो मेकामारू को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन मेकामारू का दूसरा रोबोट ये बात यूजी को इन्फॉर्म कर देता है कि भाई अभी भी इनके पास थोड़ा बहुत टाइम है, क्योंकि वो अभी भी सील को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। और इस पे यूजी पूछता है क्यों और कैसे, तो मेकामारू का जवाब ही होता है बिकॉज ही इज सातोरो गोजो। तभी यूजी हंसने लगता है और सबसे ऊंची बिल्डिंग पर जाकर चिल्लाने लगता है नानामी। नानामी का नाम लेकर वो ये कहता है कि दैट गोजो सेंसे हैज बीन सील्ड। और ये बात सुनते ही नानामी तुरंत अपना प्लान चेंज कर देता है बैरियर के अंदर जाने का और बाकी की चीजों को सॉर्ट करने का, क्योंकि भाई उसके हिसाब से अगर गोजो सेंसे सील हो चुका है तो ये कंट्री काफी ज्यादा बड़े खतरे में है और ऐसा सही में आगे के चैप्टर्स में होने वाला है। और भाई बाकी ये मांगा रीडर्स को तो ऑलरेडी पता है कि क्या होगा। तो भाई सीन बदलता है और हमें दिखाए जाते हैं, फिर हमें इन्हीं लोगों का फिर से ग्रुप दिखाया जाता है जो कि ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि गोजो को तो सील कर लिया है, लेकिन अब सुकुना और यूजी का क्या करना है। जिसमें कि ये बंदा तो पहले ही कह चुका था कि इसे नोबारा और यूजी को मारना है, क्योंकि भाई यूजी और नोबारा ने इन दोनों को मारा था सीजन 1 में, जो कि इस लड़के के भाई थे, क्योंकि यूजी और नोबारा ने इन दोनों को सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में मारा था। तो फिर जोगो कहता है कि आई डोंट नो हु कुकीसागी इज बट किलिंग इतादोरी इज ऑफ लिमिट, क्योंकि ये कहता है कि भाई हमें उसे सुकुना में भी कन्वर्ट करना है। और इसके बाद ये कहता
कहता है रियली आई डोंट केयर, जिसमें इन दोनों की कॉन्वर्सेशन आर्ग्यूमेंट्स में बदल जाती है और माही तो कहता है कि टू बी ऑनेस्ट मैं भी इतादोरी को मारना चाहता हूँ, जिसमें कि जुगो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और उसके बाद माही तो गेटो से ये पूछता है कि अब जब गोजो सतोरू सील हो चुका है तो अब कर्सेस और सोर्सेस की पावर लगभग एक जैसी ही है। तो फिर उसमें गेटो जवाब देता है कि हाँ भाई लगभग दोनों की पावर्स बराबर ही हैं। फिर माही तो कहता है कि हाँ भाई क्या हो गया, अगर हमारी पावर्स इक्वल है लेकिन फिर भी हम जीत सकते हैं। और अब भाई इन्हें ये भी फर्क नहीं पड़ता कि भाई अब सकुना मरा हुआ है या फिर जिंदा है। तो सबके मोटिव्स अलग अलग थे यूजी को मारने के लिए, तो इन्होंने डिसाइड किया कि जो भी इन दोनों में से सबसे पहले यूजी को ढूंढने का वो उसके साथ चाहे जो मर्जी कर सकता है, चाहे तो उसे सुकुना में डेवलप कर सकता है या फिर उसे मार सकता है। और भाई इसके बाद हमें यूजी दिखाया जाता है जिसके चिल्लाने की वजह से मेगुमी, नानामी और इनो को वो आसानी से मिल जाता है। और फिर यूजी इन तीनों को बता देता है कि भाई कैसे गोजो सेंसेस हील हो चुके हैं, कौन इस सबके पीछे है। और गेटो के भेस में जो बंदा है वो, क्योंकि उनका प्लान स्टेशन के चारों रास्तों को सील करके ग्रुप ऑफ सिविलियंस पे अटैक करने का था। तो नानामी डिसाइड करता है कि इनो, मेगुमी, यूजी ये तीनों उस बैरियर को अनेबल कर दे जो सारे सोर्सेस को अंदर जाने से और सिविलियन को बाहर आने से रोक रहा है। फिर तभी हमें 3 कर्स यूजर्स दिखाए जाते हैं जो कि उस बैरियर को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि जुजुत्सु सोर्सेस के अगेंस्ट सिर्फ कर्सेस ही नहीं बल्कि कर्स यूजर्स भी थे जो कि अभी तक चुप बैठे हुए थे, वो भी सिर्फ गोजो सतोरू की वजह से। ये सब इस बैरियर को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे ऊंची बिल्डिंग पे छुपे हुए थे। तो जैसा कि ये लोग सबसे ऊंची बिल्डिंग पे थे तो इनके अकॉर्डिंगली ये था कि भाई इनकी बिल्डिंग में कोई पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी पूरी बिल्डिंग में ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस भरे हुए थे। लेकिन फिर भाई होती है सरप्राइज एंट्री मेगुमी, इनो और यूजी की, जो कि मेगुमी के आउच बोलने से होती है। और इनका काम इस बिल्डिंग के ऊपर पहुंचकर ये इन कीलों को तोड़ना होता है। लेकिन जब ये वहां पे पहुंचते हैं तो वहां पे ऑलरेडी 2 कीलें गायब हो चुकी होती हैं। और तीसरी कील को तो इनो तोड़ देता है, लेकिन बाकी की 2 कीलें कहाँ हैं वो किसी को पता नहीं है। लेकिन ये बात को जानने का सिर्फ एक ही तरीका था, वो था कर्स यूजर्स से फाइट करना। और वहीं यूजी इन कर्स यूजर्स को अलग करता है जमीन में फेंककर, और इनो जो है वो बाकी दोनों कर्स यूजर्स का ध्यान रख रहा होता है कि वो उन दोनों कर्स यूजर्स को देख लेगा। लेकिन जब मेगुमी और यूजी इस कर्स यूजर से लड़ रहे होते तो उन्हें पता चलता है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन मेगुमी को ये पता चल जाता है कि भाई इस कर्स यूजर की कर्स टेक्निक क्या है, और फिर ये दोनों उसका मुंह तोड़ देते हैं। और भाई उसकी कर्स वीकनेस ये थी कि भाई उसकी वीक अटैक्स जो हैं उसको वीक कर देते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग अटैक्स हैं वो उसे वीक बिल्कुल नहीं करते, उसे और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। तो इसमें यूजी और मेगुमी डिसाइड करते हैं कि उसकी इनवर्स टेक्निक पे वो क्या करेंगे, पहले तो स्ट्रॉन्ग अटैक्स करेंगे और फिर उसका ध्यान भटकाने के लिए वो बीच में एकदम से ही वीक अटैक्स कर देंगे ताकि उसे पता ही ना चले। और भाई अब जैसा मेगुमी और यूजी ने प्लान किया था उस प्लान के सेम तरीके से ये दोनों उस कर्स यूजर को हरा देते हैं और इन दोनों कीलों को तोड़ देते हैं। और फिर भाई इन दोनों कीलों के टूटने पर ये पता चलता है कि, और भाई इन कीलों को तोड़ने के बाद इन तीनों की बहुत ही ज्यादा बेकार हालत हो जाती है, क्योंकि भाई जहां इनो उन दोनों कर्स यूजर से लड़ रहा होता है, अब जिन कर्स यूजर से इनो लड़ रहा था वो दोनों थे दादी और पोते की जोड़ी, जिसमें दादी अपने पोते को कर्स में बदल देती है या फिर कहें तो तोजी में बदल देती है। जैसा कि आप सभी को याद होगा जुजुत्सु काइसेन ओ मूवी में आपने तोजी को टीनेज गोजो से लड़ते हुए देखा होगा, तो भाई इनो तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। और फिर वो दादी का पोता यानी कि जो तोजी में बदल चुका है वो इनो की इतनी बुरी हालत करता है कि वो बोल भी नहीं पाता, कि मेगुमी तो इनो को ट्रीट करवाने के लिए ले जाएगा और यूजी शिबुया स्टेशन में वापस चला जाएगा। तो जैसा कि अब इन दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि मेगुमी जाएगा इनो को ट्रीट करवाने के लिए और यूजी शिबुया स्टेशन के अंदर एंटर करेगा, तो यहाँ से सीन चेंज हो जाता है। और सीन चेंज होने के बाद हमें दिखाया जाता है नानामी को, और नानामी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है ये देखने के बाद कि भाई गोजो के असिस्टेंट को किसी ने इतनी बुरी हालत में छोड़ दिया है कि वो अब चल भी नहीं पा रहा। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है मीमी और उसके छोटे भाई को, जो आसानी से ये छोटी सी सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। और ये चीज़ को देखकर गेटू भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है कि भाई ये चीज़ इन दोनों ने इतनी जल्दी कर कैसे दी। और फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें दिखाते हैं नोबारा को, और नोबारा के साथ उसकी एक असिस्टेंट को। और फिर नोबारा और इस लड़की का सामना होता है इस लड़के से, जो कि भाई काफ़ी सारे ब्लैक सूट वाले असिस्टेंट्स को ऑलरेडी मार चुका है। और ये इन दोनों लड़कियों को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि भाई फाइनली आखिरकार इतने सारे लड़कों के मारने के बाद अभी इन दोनों लड़की को मार सकता है। लेकिन फिर नोबारा इस लड़की से यानी कि नीटा से कहती है कि तू जाके कहीं छुप जा, मैं इस लड़के को मार के तेरे पास से जाऊंगी। तो फिर नोबारा नीटा के कान में फुसफुसाकर ये कहती है कि भाई तू जाके एक्टिंग कर कि तू छुपने जा रही है, लेकिन तू छुपियो मत, तू जाकर भाग जाइयो। और फिर ये बंदा नोबारा पर अटैक कर देता है, लेकिन नोबारा इसके वार को डॉज करके सोचती है कि भाई इसने कहाँ तलवार फेंकी है, इसे तो तलवार मारनी भी नहीं आती। लेकिन ये तलवार नोबारा के ऊपर नहीं बल्कि नीटा यानी कि उसके असिस्टेंट के ऊपर फेंक रहा होता है। और ये बंदा नीटो को चोट तो बचाते ही साथ उसे पकड़ भी लेता है। लेकिन फिर
नानामी आ जाता है नोबारा को बचाने के लिए, क्योंकि नोबारा इतनी बुरी हालत में होती है कि वो उससे अब और नहीं लड़ पाती। और फिर ये बंदा जो सारे ब्लैक सूट्स वालों को मार रहा होता है सोचता है कि क्या मेरे पास नॉन ब्लैक सूट वाले को भी मारने की परमिशन है, और इस बात पे नानामी कोई जवाब नहीं देता। और नानामी इस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है, सिर्फ इससे एक ही बात पूछता है। तभी ये बंदा नानामी को कहता है कि क्या तुमने अभी भी सिचुएशन को रीड नहीं किया, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये लड़की एज अ हॉस्टेज है मेरे पास, मैं चाहूँ तो इसे कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन वो ध्यान नहीं देता कि नीटा ऑलरेडी वहां से भाग चुकी होती है। तभी नानामी इसके पीछे आ जाता है और इससे पूछता है वेयर एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर। और ये बंदा हंसने लग जाता है और कहता है कि तूने अभी भी सिचुएशन को रीड नहीं किया क्या। और फिर ये नानामी को पैर से धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन इसे रियलाइज होता है कि ये तो नानामी को हिला भी नहीं पाता। और फिर इस लड़के को ऐसा लगता है कि जैसे इसने किसी दीवार को धक्का दिया हो। लेकिन फिर नानामी इससे यही सवाल पूछता है वेयर एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर। और ये फिर हंसने लग जाता है और इतने ये कोई जवाब दे पाता, नानामी इसे इतनी जोर से मारता है कि भाई फाइनली इस बंदे का तो सारा भूत उतर जाता है और फिर इसे होश आता है। और फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने कितना बड़ा पंगा ले लिया इस सॉर्सर की बात का जवाब ना देके। और ये बंदा खुद ही ये रियलाइज कर लेता है कि अब तक मर चुका होता अगर इसके पास कर्स टेक्निक ना होती। और फिर थर्ड टाइम इससे नानामी वही सवाल पूछता है, लेकिन इस बार ये बंदा हंसता नहीं है, इस बार ये डरते डरते बोलता है आई डोंट नो। और इससे पहले ये कुछ कह पाता, नानामी से फिर एक मुक्का जड़ देता है। और इस बार जब नानामी ने इसे अटैक किया तो इसे इतना बुरा पंच लगता है कि भाई इसके मुंह से खून की उल्टी भी निकल जाती है। और फिर ये अपनी कर्स स्वॉर्ड के टेक्निक के थ्रू सोचता है कि ये नानामी पे अटैक कर देगा, लेकिन ये भूल जाता है कि वहां पे अभी भी नोमारा मौजूद थी। और फिर फाइनली नानामी इसे अपने अगले अटैक से इतना ज्यादा डरा देता है कि भाई अब के ये खुद ही सॉरी भी बोलने लग जाता है। और फिर नानामी इस लड़के को अधमरी हालत में छोड़ देता है। और फिर नोबारा को रियलाइज होता है कि भाई ये होते हैं ग्रेड 1 सोर्सर्स। तो फिर गाइस यहाँ से सीन चेंज होता है और फिर हमें दिखाया जाता है मेको और गेतो को, जिनकी फाइट अभी शायद शुरू ही होने वाली है। लेकिन ये बंदा गेतो तो है नहीं, लेकिन गेतो के भेस में कोई इम्पोस्टर है। और गेतो मेमे से लड़ता तो नहीं है, लेकिन अपना एक स्मॉल पॉक्स गेती नाम का कर्स छोड़ जाता है और मेमे से ये कहता है कि भाई अगर तूने इसे हरा दिया तो फिर तेरा अगला अपोनेंट मैं हूँ। तो भाई सब सीन चेंज होता है और हमें यूजी को दिखाया जाता है जो कि ऑलरेडी शिबुया स्टेशन के अंदर एंटर कर रहा होता है और तभी उसका एनकाउंटर होता है चोजो से। और गाइस अब इनकी फाइट थोड़ी ज्यादा लंबी है तो हम इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर अब सीन चेंज होता है और उसके बाद हमें मेमे और उसका भाई दिखाया जाता है जो कि ऑलरेडी एक डोमेन के अंदर होते हैं। और इस कर्स का डोमेन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो पहला स्टेप तो ये तुम्हें कॉफिन में बंद कर देता है और फिर उसके बाद ये तुम्हें ग्रेव स्टोन के अंदर दफन कर देता है। और दफन करने के बाद तीसरे स्टेप में 3 तक काउंट करता है और अगर उस 3 के काउंट तक तुम बाहर आ गए तो तुम बच जाओगे, नहीं तो फिर तुम एक खतरनाक डिजीज की वजह से मर जाओगे। लेकिन मैं 3 के काउंट से पहले ही उस कफन को तोड़ के बाहर आ जाती है और भाई उस कर्स का डोमेन कैसे काम करता है ये भी समझ जाती है और ये भी पता लगा लेती है उसकी वीकनेस के बारे में कि भाई इसके डोमेन सिर्फ एक टाइम पे एक ही बंदे पे काम करता है और वो भी उस पे जिसके कर्स टेक्निक की पावर ज्यादा हो। और इसी वजह से मीमी अपनी कर्स टेक्निक को कम कर लेती है और अपने भाई को अपनी कर्स टेक्निक बढ़ाने को बोलती है, जिसकी वजह से ताकि वो कर्स मीमी के भाई पर अटैक करे। और इतने में मीमी को एक ओपनिंग मिल जाती है और वो उस कर्स को मार देती है। तो मीमी को अपने भाई को बचाने की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसका भाई ऑलरेडी सिंपल डोमेन को काफी अच्छे तरीके से यूज कर सकता है, जिसकी वजह से उस कर्स टेक्निक का डोमेन उसके ऊपर काम नहीं कर पाया और वो हार गया। तो मेमे ये बताती है कि भाई इस कर्स टेक्निक से आज तक गोजो के अलावा और कोई भी नहीं बच पाया है, जिस टेक्निक से उसने इस कर्स्ड स्पिरिट को मारा था। और इस टेक्निक का नाम था क्रो स्ट्राइक, जिससे अपनी क्रोस की मदद से अपनी कर्स एनर्जी को इम्ब्यूड करके किसी भी एनिमी को हरा सकती है। भाई अब इस कर्स को हराने के बाद इनका फाइनली सामना होता है गेतो से और सीन चेंज होता है और फिर हमें फाइट दिखाई जाती है यूजी की और चोजो की, जिनकी फाइट चलती है 101 चैप्टर से लेकर 105 चैप्टर तक। और एंड ऑफ द फाइट यूजी जमीन पे पड़ा हुआ होता है और चोजो सदमे में होता है। उसके माइंड में कुछ ऐसी यादें जनरेट हो रही होती हैं जो कि उसने कभी पास्ट में जी ही नहीं है, जिसमें कि वो अपने 2 नहीं बल्कि 3 भाइयों के साथ गार्डन में बैठकर लंच कर रहा है और उन 3 भाइयों में से एक भाई था यूजी, जिसकी वजह से इस बंदे को समझ ही नहीं आ रहा होता कि भाई इसके साथ हो क्या रहा है, ये क्या चीजें इसके माइंड में घूम रही हैं और आ रही हैं। और फिर भाई ये बिना यूजी को मारे उस जगह से भाग जाता है और उसके बाद हमें ये दो लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि अपने साथ सुकुना की एक फिंगर लाई होती हैं। तो भाई उसके बाद जुगो अपीयर होता है और जुगो से लड़ने के लिए सुकुना अपीयर हो जाता है और इसके बाद इन दोनों की काफी टाइम तक फाइट चलती है।
तो इस टॉपिक के बारे में हम फिर कभी और आराम से वीडियो बनाकर बात करेंगे। अभी के लिए हम बढ़ते हैं वापस से अपनी आगे की वीडियो की तरफ। तो गाइज इसके बाद सीन चेंज होता है और फिर हमें माकी, नानामी और नाओबीतो दिखाए जाते हैं जो कि कर्सेस को ढूंढ रहे होते हैं उन्हें एक्सोरिसाइज करने के लिए। और फिर तभी उन्हें एक कमजोर सा कर्स दिखता है जो कि एक स्पेशल ग्रेड लेवल का कर्स होता है। तो गाइज ये लोग 4 लोग नहीं बल्कि 6 लोग मिलकर लड़ रहे होते हैं और इनकी फाइट भी काफी ज्यादा लंबी होती है। और इनकी फाइट में इंक्लूड हो जाते हैं बाद में फुशिगरो और ये बंदा जो कि बाद में तोजी बन चुका है। और फिर फाइनली यानी कि ये लोग इस कर्स को जो कि ड्रैगन होता है इसे हराने में कामयाब हो जाते हैं। कामयाब क्या कहें, इसे एक तरीके से तोजी हराता है और ये तोजी इस कर्स को हराने के बाद मेगुमी को ले जाता है किसी अलग जगह पे उससे लड़ने के लिए। लेकिन तभी इतने में माकी मेगुमी का नाम पुकारती है कि इतने में एंट्री हो जाती है जुगो की जो कि नानामी, माकी और नाओबीतो को जला के मारने की कोशिश करता है। और इतने में जुगो फील करता है सुकुना के फिंगर को जो कि ये दोनों लड़कियां मिलके यूजी को खिला रही होती हैं। और जब यूजी इतादोरी यानी कि यूजी सुकुना के फिंगर को खा लेता है तब होता है इनका जुगो वर्सेस सुकुना वाला मैच। और फिर हमें दिखाई जाती है तोजी और मेगुमी की फाइट। लेकिन भाई इन दोनों की फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होती है। लेकिन तोजी अपने आप को खुद ही चाकू से स्टैब करके मार लेता है और गाइस होना भी यही था। लेकिन क्या आपको लगता है कि मेगुमी तोजी को हरा पाता? तो गाइस सीन चेंज होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कुसाकाबे और पांडा, जिसमें से पांडा तो मदद करना चाहता था बाकी सारे सोर्सेस की उन सारे कर्स स्प्रेड को एक्सोरिसाइज करके बस स्टेशन में एंटर करके। लेकिन कुसाकागे बहाने ढूंढ रहा था ताकि उसे किसी भी स्पेशल ग्रेड कर्सेस से फाइट ना करनी पड़े। और फिर हमें दिखाए जाते हैं 2 कर्स यूजर्स जो कि गेतो के सपोर्ट में थे और उसके आइडियोलॉजी के सपोर्ट में थे। तो गाइस यहाँ पे तो कुसाकाबे काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि भाई आखिरकार उसे स्पेशल ग्रेड कर्सेस से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तभी गाइस एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन के साथ एंट्री होती है जुगो और सुकुना की, जिसमें सुकुना ऑलरेडी जुगो के साथ तो खेल ही रहा था लेकिन अब इन लोगों के साथ भी खेल रहा होता है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद फिर हमें मेगुमी को दिखाया जाता है जिसके पीछे ये बंदा चुपचाप चाकू से वार करने वाला होता है। जी हाँ, ये लड़का अभी तक मरा नहीं है। तो मेगुमी अपनी फाइट की वजह से ऑलरेडी थक गया था। लेकिन जब इस बंदे ने इसके ऊपर इतना डेडली अटैक करा कि मेगुमी अब चलने लायक भी नहीं बच रहा था। इसकी वजह से मेगुमी डिसाइड करता है कि वो तो मरेगा लेकिन साथ में इस बंदे को लेकर मरेगा। और इस वजह से मेगुमी जनरल महारुका को समन करता है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब सुकुना जुगो को हरा चुका था और इस बंदी से बातें कर रहा था जो कि इसकी सर्वेंट रह चुकी है, और तभी इसी बीच इसे महारुका की प्रेजेंस फील होती है, जिसके बाद तुरंत सुकुना उसकी प्रेजेंस को फॉलो करने लग जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है महारुका वर्सेस सुकुना। इसके बाद जब सुकुना डिसअपीयर हो जाता है और यूजी अपीयर होता है तब यूजी को रियलाइज होता है कि भाई उसने सुकुना बन के क्या क्या तबाही मचाई है। और फिर ये सब रियलाइज करने के बाद यूजी रोने लग जाता है क्योंकि भाई वो चाहता था जुजुत्सु सॉर्सर बन के वो लोगों की मदद करे। लेकिन यहाँ पे तो उसका बिल्कुल अपोजिट हो रहा था, वो लोगों को मारना चाह रहा था सुकुना बनकर। लेकिन फिर यूजी अपने आप को संभालता है और फिर वापस से स्टेशन में एंटर करता है और सीन चेंज होता है। फिर हमें दिखाया जाता है नानामी। जी हाँ गाइस, नानामी इसमें मरा नहीं था, नानामी अभी भी जिंदा है। लेकिन नानामी की हालत इतनी बुरी है कि अगर उसे इमीडिएटली ट्रीट नहीं करा गया तो वो मर जाएगा। लेकिन गाइस अब इस बंदे की किस्मत देखो, पहले इसका सामना स्पेशल ग्रेड कर्स ड्रैगन से हुआ और फिर उसके बाद इसका सामना स्पेशल ग्रेड कर्स जुगो से इसका सामना हुआ। और गाइस अब नानामी का सामना स्पेशल कर्स ग्रेड माहितो से होने वाला था। लेकिन गाइस नानामी अपने एंड तक ट्रांसफिगर ह्यूमंस को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और फिर माहितो नानामी को रोक देता है। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एंट्री होती है यूजी इतादोरी की और फिर नानामी उसे कहता है कि अब तू यहाँ से संभाल ली। और फिर यूजी की आंखों के सामने ही माहितो नानामी को मार देता है। और इसके बाद शुरू होता है यूजी इतादोरी वर्सेस माहितो, जिसमें कि बाद में इन दोनों की फाइट में तोदो भी एंटर करता है। एंड गाइस दिस इज वन ऑफ द क्रेजीएस्ट फाइट, बहुत ही ज्यादा इंसेन फाइट होती है क्योंकि इसमें ऑलरेडी नोबारा मरते मरते बचती है और यूजी भी इतना अधमरा हो जाता है लेकिन वो फिर भी बच जाता है। और गाइस मांगा के रिसेंट चैप्टर्स तक में भी ये नहीं पता कि नोबारा मर चुके हैं या फिर जिंदा है। इस फाइट में तोदो को देखते हैं, उसका हाथ कटते हुए हम देखते हैं और यहाँ पे माहितो की अवेकनिंग भी होती है। और फाइट के एंड में भी माहितो मरता नहीं है, उसे एब्जॉर्ब करता है ये बंदा जो कि एक इम्पोस्टर है गेतो के बेस में। और यूजी से रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन भाई ये खड़े खड़े यूजी को पेल देता है। और इसके बाद एंट्री होती है क्योतो जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट्स की, जो कि इस पर अचानक से अटैक कर देते हैं। और वो बेचारे स्टूडेंट्स इनका तो कुछ नहीं बिगाड़ पाते लेकिन बेचारे खुद मरते मरते बच जाते हैं।
और ये सारे स्टूडेंट्स बच पाते हैं सिर्फ कुसाकाबे की वजह से। जी हाँ गाइज, कुसाकाबे जितना डरपोक दिखता है उतना है नहीं। इतने खतरनाक अटैक से कुसाकाबे इन सबको बचा लेता है। और कुसाकाबे और पांडा के साथ यहाँ पे तीसरी एंट्री होती है चोजो की भी। और चोजो जानता था गेतो की रियल आइडेंटिटी के बारे में, क्योंकि भाई गेतो के बेस में तो एक इम्पोस्टर है, गेतो तो कब का मर चुका है। चोजो के थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि इस बंदे का असली नाम, जो कि गेतो के बेस में एक इम्पोस्टर है, वो है नोरितोशी कामो। लेकिन ये तो फिर भी ये बोलता है कि ये तो वन ऑफ माय नेम्स है, तुम चाहो तो मुझे इस नाम से भी बुला सकते हो। लेकिन ये नाम सुनकर सबको ये रियलाइज हो जाता है कि भाई ये कितना खतरनाक आदमी है, क्योंकि भाई ये सबसे ज्यादा इविलिस्ट कर्स यूजर माना जाता है पूरी जुजुत्सु काइसेन की हिस्ट्री का। और ये सब बात को सुनकर चोजो को गुस्सा तो आता है, ये साथ में वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसे ये पता चलता है गेतो के बेस में ये जो इम्पोस्टर है नोरितोशी चोजो को मैनिपुलेट करके उसके छोटे भाई को बनवाना चाहता था। जी हाँ, चोजो का छोटा भाई कोई और नहीं बल्कि यूजी इतादोरी है। और जैसे ही गुस्से में चोजो नोरितोशी पे यानी कि गेतो पे अटैक करने वाला होता है, तभी सुकुना के सर्वेंट की एंट्री होती है। और ना जाने क्यों वो इस गेतो को बचाने की कोशिश करती है। वो यूजी को छोड़कर ऑलमोस्ट सभी को मारने की कोशिश करती है। और वो यूजी को इसीलिए छोड़ देती है क्योंकि भाई वो सुकुना का वेसल है। और इसी टाइम पे एंट्री होती है स्पेशल ग्रेड सोर्सेस यूकी की। और इसके बाद गाइज वो सब उसे रोकने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन गेतो वहां से निकल जाता है। और वो अपने साथ साथ प्रिज्म रेल्म को भी अपने साथ ले जाता है, जिसके अंदर गोजो सातोरो ऑलरेडी सील है। गाइस इसी के साथ अब यहाँ पर एंड हो जाता है शिबुया इंसिडेंट आर्क। और अब जो इन्होंने इतनी हाइप करके इतना ज्यादा सस्पेंस हमारे लिए छोड़ दिया है, तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये मेरा शिबुया इंसिडेंट आर्क के ऊपर वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सबसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।